आई है और चली गई है। और फिर उसके बाद 1964 में एक शख्स बॉम्बे से आता है और कहता है या हुसैन, ये जो बीमारी है मेरी अगर शफा मिल गई तो मैं रोज़ा बनवा दूंगा। 65 में आकर के रोज़े की तामीर होने लगी, क्योंकि बीमारी जा चुकी थी, क्योंकि बीमारी जा चुकी। ये बातें इसलिए पेश कर रहा हूँ, आप जब जाइए तो एक दिल की गहराई से जाइए, इसलिए कि उस हुसैन को हम मानते हैं जिसके झूले से अगर फरिश्ता अपना पर मस कर ले तो उसके पर मिल जाते हैं। तो हम उस हुसैन के अज़ादार हैं। एक किस्सा और बताया, एक साहब ने यहाँ से यानी मोतबर शख्स, यहाँ के बुजुर्ग शख्स, उन्होंने कहा मैं 4-6 महीना पहले यहीं आया था ज़ियारत के लिए, यहीं के रहने वाले हैं। इतने में देखा एक हमारे हिंदू बहन अपनी छोटी बच्ची के साथ आई है। बच्ची कह रही अम्मा ये जगह बहुत सुकून वाली महसूस हो रही है। माँ ने कहा हमें भी लग रहा है, एक काम ये करते हैं, कुछ मिट्टी उठाते हैं और अपने साथ में लेकर के चलते हैं। और मैंने महसूस किया, जरूरी नहीं है कि जो मैं महसूस करूं वही सही हो। हाँ, यहाँ से जब चलिए गर्द गुबार उड़े तो नाक पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नजफ से करबला पैदल जाते वक्त मौलाना कमर जैदी साहब जो कि वही हैं, उन्होंने हमसे कहा इरफान भाई देख रही है क्या बच्चियां कर रही हैं। 3 से 4 छोटी छोटी बच्चियां 200 ml की जो बॉटल प्लास्टिक वाली आती है वो मिट्टियों को उठा के, कहाँ की मिट्टी, जहाँ से हुसैन के ज़ाहिर चल के जा चुके थे, वो मिट्टियाँ उठा करके उसी बॉटल में जमा कर रही थी। मैंने कहा क्या करेंगे ये? कहा अब इनका अकीदा ये है कि जब इनके यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा ना, अगले 40 आने तक पहले ये इस खाक को उस बीमार के दहन में डालेंगी और उसे शफा मिल जाती है। तो हमें यहाँ भी मिल जाती है। ये हमारे वाकई वो हजरात जो अभी तक करबला नहीं गए हैं ना, एक दफा जाली पकड़ के कहिए, इसलिए कि करबला जाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, करबला जाने के लिए हौसले की और खुलूस की जरूरत है। न जाने कितने दौलतमंद इस दुनिया से गुजर गए और दौलत छोड़ करके चले गए, न जाने कितने गरीब हैं जो गुर्बत की वजह से सोच नहीं सकते थे, मगर हुसैन ने हाथ थाम करके अपना करबला तक बुला लिया। हौसले को बुलंद रखिए, इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम दौलत नहीं, हमारी और आपकी नीयत को देखते हैं। बस मैं आपके सामने अब मौलाना साहब को पेश करने जा रहा हूँ। ये बातें पेश करने का फकत ये मकसद था, खुलूस जितना है उसमें और इजाफा हो जाए। और दर अब्बास पे जाकर के कहिए एक बार इजाजत दे दीजिए करबला में आने की, ताकि दर हुसैन पे सजदा कर ले। ये जितने मुंतजमीन वॉलंटियर साहब देख रहे हैं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो जाकर के नजर से करबला तक का सफर तय किया उन्होंने, और देखा कि किस तरह से हाथों को जोड़ जोड़ के लोग कह रहे हैं हुसैन के नाम पे हमारे घर पे आ जाओ, हमारा घर थोड़ा दूर है चलना पड़ेगा, कदम को थाम के कहते हैं हमारे यहाँ थोड़ा खाना बना है, अगर आ जाओ तो हम समझेंगे हमारा घर बाबरकत हो गया। इसलिए कि हुसैन का ज़ाहिर हमारे वही सूरत हाल यहाँ भी है। हर इंसान, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, हर कोई ये कह रहा है कोई खिदमत का मौका मिल दीजिए, चाहे चप्पल सीधा करना हो, चाहे बर्तन उठाना हो, चाहे अदादारों के लिए बिस्तर लाना हो, चाहे उनके सामान के लिए ट्रैफिक का मामला सही करना हो। बूढ़े हों, बुजुर्ग हैं, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपकी उम्र दराज करे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको रहमतों से नवाजता रहे, इस बस्ती पे कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह हर जवानों की खिदमत को कबूल कर हुसैन के सदके में। बस ईजान मोहतरम 4 मिसरा पेश करता हूँ। ये बातें इसलिए कि दिल नरम होता चला जाए, ताकि जब उस बारगाह में जाए तो हर दुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे और कबूल हो जाए। ऐलान लोग कहते हैं 4 बेटियाँ थी, 3 नहीं 4, 1 नहीं 4 बेटियाँ थी। तो मोहतरम मरहूम रज़ा सिलसिली साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं, तो सुनाऊँ आपको, मगर जरा साथ दीजिएगा। अब जरा इस वादी में आ जाइए। फरमाते हैं कि नबी की बेटियां और लिख तो सकते हो, सुनाई दे रहा है, साथ दीजिए। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो, अभी तक निजामत नहीं किया हमने। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे? नबी की बेटियां हैं और जो हजरत बाहर जल्दी अंदर आ जाए, मौलाना साहब को मैं बुलाने जा रहा हूं। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे? अरे कोई नवासा भी ले आए तो मुसलमानों झूला दे, झूला फरिश्ता कहां से? झूला ने
लो, लेकिन वहाँ ये पाक फरहेरा कहाँ से लाओ? वहाँ ये पाक फरहेरा, क्या खूबसूरत तीसरा मिसरा लगाया, वहाँ ये पाक फरहेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मशके सकीना कहाँ से लाओगे? अब मैं बड़े यारों एहतराम के साथ गुजारिश हूँ